तू चल जेबू त हम कैसे जियब, फटल करेजा के कैसे सियब। तू हमर हूँ सोना के सुराही, तो ही फूट जेबू तो हम कैसे पियब। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग चलने वाले हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5। हम लोग काम किए थे पिछले लेक्चर में 18 ग्रुप का कि हीलियम, नियॉन, आर्गन इनर्ट गैस है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। बट क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन नोबेल गैस है जो मेनी ऑक्सो एंड फ्लोरो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है? क्योंकि ये तीनों एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी लो होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता है, इसलिए रिएक्शन करता है। हम लोग चलने वाले हैं आज यूनिट 5 में। थोड़ा ध्यान देना, जो हम चलने वाले हैं यही चलने वाले हैं कि इनर्ट एंड नोबेल गैस, इनर्ट एंड नोबेल गैसेस आर वाटर सोलूबल एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम जो है वाटर में सोलूबल नहीं है, बट इसके अलावा जितना एलिमेंट है सब वाटर में सोलूबल है। देखा जाए तो जिनॉन, यदि हम ले वाटर, तो गौर करना इनर्ट एलिमेंट वाटर में सोलूबल है, बट ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, नो केमिकल रिएक्शन। अब ये क्या होता है केमिकल रिएक्शन? थोड़ा गौर करना, यानी वाटर में डालने के बाद जब बन जाए न्यू प्रोडक्ट, न्यू कंपाउंड बने ना, तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और जब न्यू कंपाउंड नहीं बने, खाली उसको मोलिक्यूल घेर ले चारों पट से, तो उसे बोलते हैं हम लोग कि इंटरमोलिकुलर फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, तो नो केमिकल रिएक्शन। हाँ, जिनॉन को हम डालते हैं वाटर में तो यहाँ बनता है जिनॉन 6H2O, यानी जिनॉन को वाटर का मोलिक्यूल घेर लेता है, इसलिए ये सोलूबल है। हम बोलेंगे जिनॉन वाटर में केमिकल रिएक्शन नहीं शो कर रहा है, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, सिर्फ जिनॉन को वाटर मोलिक्यूल जो अपने चारों ओर अपने चारों ओर घेर ले रहा है, तो ये वाटर में सोलूबल है, तब ये वाटर में सोलूबल है। यानी इसे बोलते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन। यानी जिनॉन को चारों तरफ वाटर घेर लेगा तो इसे बोलते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन। जिनॉन नो केमिकल रिएक्शन। अब थोड़ा ध्यान देना, यानी हम बात करें सोलबिलिटी का तो क्या हो जाएगा? हीलियम सबसे कम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। देख लो, रेडॉन लेस देन जिनॉन, लेस देन क्रिप्टन, लेस देन आर्गन, लेस देन नियॉन, लेस देन हीलियम। हीलियम तो वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन बट ये जिनॉन केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं शो कर रहा है और ये हाइड्रेट फॉर्मेशन क्यों बना रहा है? हम लोग यही तो बात समझना है। ध्यान देना बोर्ड पे, जिनॉन लिया जाए, जिनॉन देखो, जिनॉन के बीच वंडर वाल फोर्स है। जिनॉन के बीच कौन सा फोर्स है? तो वंडर वाल फोर्स है। जिनॉन के बीच वंडर वाल फोर्स काम कर रहा है। अभी जिनॉन बिग बॉन्ड्स बना हुआ है, वंडर वाल फोर्स है। जब इसे हम डालते हैं वाटर में, कहाँ डालते हैं? वाटर में, तब ये कैसा बनता है? जैसे इसको हम डालते हैं वाटर में तो क्या बनता है? ध्यान देना, यहाँ जिनॉन तो है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, कहीं कहीं बन जाएगा जिनॉन पर माइनस, कहीं प्लस। अब ध्यान देना गौर से, माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा H पर डेल्टा प्लस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ H पर डेल्टा प्लस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ H पर डेल्टा प्लस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, माइनस प्लस बॉन्ड बनेगा ना। यहाँ तो बताओ, यहाँ O पर डेल्टा माइनस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा,
ओ एच एच, ओ पर डेल्टा माइनस यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ओ एच एच, ओ पर डेल्टा माइनस यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो जिनॉन को है ना वाटर मॉलिक्यूल घेर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल घेर रहा है। यहाँ पे वंडर वाल फोर्स वीक था, जैसे स्ट्रॉन्ग बना ये बनना चाहेगा और इसे वाटर मॉलिक्यूल घेर लेगा। यानी देखा जाए कि हमको यहाँ से यहाँ आने में क्या क्या हमको प्रोसेस हुआ, तो यहाँ बोलेंगे कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, यहाँ वीक था इंटरमोलिकुलर फोर्स, जैसे इसको वाटर घेरा तो बन गया स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग बनेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स तो बनना चाहेगा, वो बनना चाहेगा। यहाँ वीक था, जैसे डालने वाटर में हम तो स्ट्रॉन्ग बन रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो ये तो बनना चाहेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या बन गया, ये बन गया Xe6H2O, इसको मोलिक्यूल घेर लिया, यानी बोलेंगे रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर वंडर वाल फोर्स। चलो ध्यान देना एक बार और बढ़िया से। इनर्ट गैस केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता है, बट ये हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है, जिनॉन को वाटर मॉलिक्यूल घेर लेगा। ठीक है, देखा जाए तो जिनॉन बीच वंडर वाल फोर्स था। वंडर वाल फोर्स काफी वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स है। जैसे डाले हैं वाटर में तो जिनॉन को वाटर मॉलिक्यूल घेर लिया और बना लिया Xe6H2O। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी वीक था, यहाँ स्ट्रॉन्ग बना तो वीक से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहेगा। यदि किसी का पति भी झगड़ा चल रहा है डेली, इन्हें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, वीक बॉन्ड है, अब उस पति का कहीं और टाका भीर गया, वहां बॉन्ड कहीं अच्छा बन गया, तब उससे फुर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वीक बॉन्ड है, कभी भी ब्रेक कर सकता है। जैसे हाँ ब्रेक करने का सिस्टम होना चाहिए, कोई बीच में सपोर्ट कर दिया बॉन्ड टूटने में तो बॉन्ड टूट जाएगा और साथ भाग जाएगा। वही हाल है, कौन ब्रेक किया, कौन इसको काम किया, वाटर, बॉन्ड को ब्रेक करने में, और जिन्होंने को वाटर मॉलिक्यूल घेर लिया। जिस तरह भागा उसी तरह यहाँ पे बॉन्ड एक नया बना, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर वंडर वाल फोर्स बन गया यहाँ पे। जल्दी लो स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सोलबिलिटी देख लो, सोलबिलिटी 2 पार्ट में। फर्स्ट बोलेंगे ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन होगा ना तो कोई एक नया कंपाउंड बन जाएगा। एग्जांपल ले हम Cl2 को डाल दें हम वाटर में, तो यहाँ बनता है HCl और प्लस बनता है हाइपोक्लोरस एसिड। ये वाटर में सोलूबल है। ये कौन सा रिएक्शन है, तो क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन है, परमानेंट चेंज। और सेकेंड तो बोलेंगे ड्यू टू strengthening of intermolecular force in water। सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रेंथ होगा, बट वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल ले हम तो जिनॉन जो वंडर वाल फोर्स था, जैसी डाले हम वाटर में तो क्या बनता है Ac6H2O, यानी जिनॉन को 6H2O का मोलिक्यूल आपस में घेर लेता है। किसको, इनर्ट गैस को, जिनॉन को। तो केमिकल रिएक्शन ये हो रहा है, ये कैसा है, खाली अपना बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। देखा जाए एग्जाम्पल और समझने के लिए बढ़िया से, तो देख लो इधर, यदि NaCl लें, NaCl द रीजन ऑफ सोलबिलिटी, आखिर में NaCl वाटर में सोलूबल कैसे है, तब बोलेंगे स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। सिर्फ इसमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ये केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा। सिर्फ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। NaCl को वाटर का मोलिक्यूल चारों ओर से घेर लेगा। बट यहां लिया जाए F2 द रीजन ऑफ सोलबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन।
ये केमिकल रिएक्शन शो करेगा। क्यों? देख लो, F2 जैसे डालेंगे हम वाटर में तो यहाँ बनता है HF और बाहर होगा O2 या O3, ये बनकर बाहर निकल जाएगा, यही निकलेगा ना। यानी F2 है, जैसे डालेंगे हम वाटर में तो HF प्लस में क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन या कुछ कुछ मात्रा बनता है ओजोन। ये कैसा है? ये केमिकल रिएक्शन शो करता है। कुछ समझ में आ रहा है? जनरली केमिकल रिएक्शन परमानेंट रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन टेम्पोररी रिएक्शन। ये खाली अपना बॉन्ड मजबूत करेगा, परमानेंट नहीं। सिर्फ इसको बाटम मतलब घेर रहा है खाली, बस। जैसे हम गए, यहाँ पे मेरा बिग बॉन्ड था, जैसे बाहर गए ना 10 में घेर लिया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया कि हम पे कोई अटैक अब नहीं कर सकता है। ठीक है ना? जल्दी से दो स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग बोलेंगे इनर्ट एंड नोवेल गैस, इनर्ट एंड नोवेल गैस, इनर्ट एंड नोवेल गैस कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब। यानी फर्स्ट इनर्ट या नोबेल गैस कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब कौन सा है? तो वो है जिनॉन PTF6। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना माइंड में। जिनॉन PTF6 फर्स्ट इनर्ट या नोबेल गैस कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड इन लैब कौन सा है? जिनॉन PTF6 है। अब ध्यान देना, आखिर में इस कंपाउंड को प्रिपेयर्ड करने वाला साइंटिस्ट कौन है? तो जाता है इस साइंटिस्ट का नाम ब्रेटलॉट एंड लोहमान। ब्रेटलेट एंड लोहमान कब किया था? 1962 में, रिसेंट ईयर में किया गया था। इसका प्रिपेयर्ड नहीं बना, इसका लैब में बनाया गया था XCPTF6 का। कौन, किसने बनाया था? ब्रेटलॉट एंड लोहमान ने। कब? 1962 में। ये फर्स्ट कंपाउंड है जिनॉन का जो बनाया गया था, इनर्ट गैस का, नोबेल गैस का जो पहला कंपाउंड है जो बनाया गया था लैब में। आगे देखें हम, आखिर में बना कैसे बना होगा? तो यहाँ लिया गया था O2PTF6। ये होता है ऑरेंज रेड कलर। जब इस पे जिनॉन को प्रवाहित किया गया तो यहाँ बन गया जिनॉन PTF6। ये हो गया ब्लू कलर। कैसा ये हो गया? ये ब्लू कलर हो गया। रीजन क्या है देखते हैं, आखिर में क्यों हुआ, रीजन क्या है बताओ? रीजन तो हम पहले बता चुके हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 इक्वल किसका होता है? जिनॉन का, यही ना जी। जितना ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी होगा उसका कितना होगा? जिनॉन का होगा। यानी देखा जाए तो O2 जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ O2 प्लस होगा। अरे O2 गैस है ना, O2 क्या है? गैस है। यहाँ गैस, चलो ये डेल्टा H इतना एनर्जी रिलीज किया, और यहाँ जिनॉन भी गैस है, ये भी जिनॉन पे प्लस चार्ज आएगा, ये भी डेल्टा H एनर्जी लॉस किया। ये दोनों क्या है? सेम है। एनर्जी क्या है? दोनों का सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि IE वैल्यू सेम है, इसलिए एनर्जी दोनों का सेम होगा। डेल्टा H क्या होगा? सेम होगा। एंथैल्पी क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए O2 को जितना चाहिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन लॉस करने में, उतना चाहिए जिनॉन को इलेक्ट्रॉन लॉस करने में एनर्जी चाहिए। ठीक है? तो ये बना था फर्स्ट कंपाउंड लैब में बना था। इसके बारे में मतलब कि इसे प्रिपेयर किया था लैब में कौन कौन? ब्रेटलॉट एंड लोहमान ने। चलो आगे देखते हैं। अब देखा जाए, देख लो, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउनवर्ड। रिएक्टिविटी सबसे कम है नियॉन का, उसके बाद हीलियम, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, उसके बाद जेनॉन, उसके बाद रेडॉन। सबसे कम किसका है? नियॉन का। और ये सब कलरलेस है। ये सब कैसा है? कलरलेस एलिमेंट है। कैसा है ये सब? कलरलेस एलिमेंट है। यानी नियॉन सबसे कम होगा, उसके बाद हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन रिएक्टिविटी ऑर्डर में। बट आपको पता है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन रिएक्ट करता ही नहीं है। करता कौन है? क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। अब देखा जाए वाटर
solubility down water solubility downward। आपको पता है कि हीलियम वाटर में इनसोल्यूबल है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। हीलियम इधर अलग हो जाएगा ही, ये सब वाटर में सॉल्यूबल है बट हीलियम इनसॉल्यूबल है। हीलियम गैस इनसॉल्यूबल है तो एयर में उड़ जाएगा तुरंत, बट ये सोल्यूबल है। सोल्यूबल कैसे है? केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ इसको वाटर चारों तरफ से घेर लेगा। ठीक है, ये हो गया 8 ग्रुप का प्रॉपर्टी जो हम देख लिए। सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी, क्या ये वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है, किसका कौन सा कलर है, कौन सा कंपाउंड पहले बना था। अब चलने वाले हैं अगले लेक्चर में 7th ए ग्रुप को, हैलोजन फैमिली। हैलोजन मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और एक भी है स्टैटिन है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।